कोहे तूर जान के साए जब जमीन पर गहरे होते तो उसके दामन में छुपा हुआ गांव बलाल अलबाज एक खामोशी सी सांस लेता। वहां के लोग अपनी रोजमर्रा की संजीदा मेहनत में मगन थे, मगर हवा के साथ घुलती कोई सरगोशी थी, जैसे दूर पहाड़ों के अंदर खोई हुई तकदीर कोई राज भूंके। इसी बस्ती में एक नहायत आम सी इब्तदा से एक ऐसा नाम उठा जो जिल्द दुनिया की शामो सहर बदल देने पर कादिर हुआ, बाबक बिन अब्दुल्ला खुर्रमी। बाबक की कहानी किसी अफसानवी जश्न या शाहाना हातम बख्शी की कहानी नहीं, बल्कि संगे रास्ता पर फूटने वाला एक फूल था, खाकी रूट में पनपने वाला ख्वाब। उसका वजूद एक तेली के बेटे की सादगी से शुरू हुआ, मगर खुफिया वाक़यात, चोर रस्तों की साजिशें और लोगों के दबे दिल ख्वाहिशात ने उसे वो मुकाम अता किया जिसे तारीख़ हैरत से देखती है। ये दास्तान इक़्तिदार, जुनून शहवत और मजहब व अखलाक की खोखली शरहों का मिलाप है, जहाँ एक आम आदमी आहिस्ता आहिस्ता आसमान इज़्ज़त पर चढ़ता है और इसी चढ़ाई में अपने पैरोकारों के दिलो ज़मीर को बदलकर एक नए फ़िरक़े की बुनियाद रखता है। ज़रा सांस रोको कि जो कुछ आगे है वो सिर्फ क़िस्सा इंसानियत का नहीं, ज़माने के आईने में हमारी कमज़ोरियों का भी अक्स है। बाबक का बाप अब्दुल्ला मदाइन का रहने वाला एक तेली यानी तेल बेचने वाला था। उसने आज़रबाईजान की सरजमीन में वाक़े एक गांव बलाल अलबाज में सकूनत इख्तियार कर ली। बाबक का बाप अपनी जवानी के दिनों में तेल के बर्तन पीठ पर रखकर रस्ताक के देहात में तेल बेचा करता था। इसी दौरान उसकी एक औरत से आशनाई हुई और ये नाजायज़ ताल्लुक़ काफ़ी अरसे तक जारी रहा। एक दिन उस औरत के गांव की चंद औरतें अपनी बस्ती से बाहर निकली थीं। रास्ते में प्यास लगने पर वो एक चश्मे पर गईं। वहां से उन्हें किसी के गाने या तरन्नुम की आवाज़ सुनाई दी। जब वो करीब पहुंची तो देखा कि वही तेली उस औरत के साथ मौजूद है। दोनों शराब पी रहे थे और रंग रलियों में मसरूफ़ थे। औरतें अचानक उन पर जा पहुंचीं। तेली वहां से भाग गया, मगर उस औरत को उन्होंने बालों से पकड़ा, घसीटते हुए गांव ले गईं और पूरे गांव के सामने उसे जलील कराया। कुछ अरसे बाद वही तेली उस औरत के बाप के पास गया और निकाह की दरख्वास्त की। बाकायदा निकाह के बाद बाबक की पैदाइश हुई। इस तरह जिन मौरिखों ने बाबक को वल्दुज़्ज़िना कहा है, उन्होंने गलती की है, क्योंकि बाबक की पैदाइश निकाह के बाद हुई थी। बाबक की पैदाइश के कुछ अरसे बाद उसका बाप कोहे सबलान गया, जहां वो मारा गया। उसके बाद बाबक की माँ ने दायागरी का काम शुरू कर दिया। जब बाबक कुछ बड़ा हुआ तो गायें तराने पर नौकर लग गया। जब वो तकरीबन 10 साल का था, एक दिन दोपहर के वक्त उसकी माँ चरागाह में उसके पास गई। देखा कि बाबक दरख्त के नीचे सोया हुआ है और कपड़ा हट जाने से कुछ बदन नंगा हो गया है। जब वो करीब गई तो हैरान रह गई। बाबक के सर और सीने के बाल खून आलूद थे। उसने बेटे को जगाया तो वो फौरन सीधा खड़ा हो गया, मगर अब उसके जिस्म पर खून का कोई निशान बाकी ना था। माँ ने बाद में कहा, मैंने उस दिन समझ लिया था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगा। कुछ साल तक मवेशी चराने के बाद बाबक रस्ताक के रईस शिबल बिन मनकी अज़दी के पास मुलाजिम हो गया। वहीं उसने शिबल के गुलामों से तंबूरा बजाना भी सीखा। इसके बाद वो रस्ताक छोड़कर तबरेज़ चला गया, जहां 2 साल तक मोहम्मद बिन रवाद अज़दी नामी एक रईस के यहाँ नौकरी करता रहा। फिर अपनी माँ के पास बिलालुल बाज वापस आ गया। उस वक्त बाबक की उम्र 18 साल थी। तुरजान के पहाड़ों में एक कस्बा था जिसका नाम बज़ था। इसी सिलसिला कोह में 2 रईस हुक्मरान थे जो बाहम रकीब थे। एक का नाम अबू इमरान और दूसरे का जावेदान बिन सर्क था। कोह बज़ की मिल्कियत को लेकर इनके दरमियान हमेशा झगड़े रहते। दोनों की दिल की तमन्ना यही थी कि वो इस सरजमीन से अपने हरीफ को निकालकर अकेले ही रियासत के मालिक बन जाएं। गर्मियों में अक्सर वो एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार रहते, मगर जब मौसम सरमा आता और बर्फ पड़ने लगती तो मजबूरी में लड़ाई रुक जाती और दोनों अपने अपने ठिकाने लौट जाते। एक साल जावेदान अपने साथ 2000 बकरियों का रेवड़ लेकर बज़ से शहर जंजान की तरफ रवाना हुआ, जो कज़वीन की सरहद के नज़दीक है। वहाँ बकरियां बेचकर वो दोबारा बज़ की तरफ लौटा। रास्ते में जब मौज़ाए बिलालाबाद पहुंचा तो सख्त बर्फबारी हुई और सफ़र रुकना लाजिम हुआ। मौज़ाए के एक इंसान ने जावेदान को ऐसी जगह बताई जहां चंद रोज़ क़याम मुमकिन था, और वो इसे बाबक की माँ के घर ले आया। बाबक और उसकी माँ ने जावेदान की बड़ी खुशामद और खैर मकदमी की।
जावेदान जब वहां मुकीम रहा तो बाबक ने अपनी खिदमत से उसे बहुत राजी किया। रवानगी के वक्त जावेदान ने बाबक की मां से कहा, अगर तुम अपना बेटा मेरी मुलाजिमत में दे दो तो मैं इसे महाना 50 दरहम दूंगा। दरहम तकरीबन 4 आने के बराबर होता था। बाबक की मां ने रजामंदी जाहिर की और बाबक जावेदान के साथ कोहे बस चला गया। कुछ ही दिनों में जावेदान और अबू इमरान के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो गई। आखिरकार अबू इमरान हलाक हो गया और जावेदान ने उसके तमाम अमलाक पर कब्जा कर लिया। बाबक नौजवानी में खूब रू और खुश वज़ा था। जावेदान की बीवी उस पर मोह ली गई और उनके दरमियान फासिकाना ताल्लुक़ कायम हो गया। कुछ अरसा बाद जावेदान वफ़ात पा गया। मरने की खबर के आने से पहले रात के अंधेरे में जावेदान की बीवी ने बाबक से कहा कि जावेदान मर चुका है और वो चाहती है कि बाबक हुकूमत संभाले और वो बाकायदा उससे शादी कर ले। बाबक मुहतात हुआ और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे शौहर का एक निचला खादिम था, लोग मेरी पैरवी कैसे कबूल करेंगे? तुम्हारी कौम मेरा तुम्हारे साथ निकाह कैसे तस्लीम करेगी? औरत ने जवाब दिया, मैंने एक चाल सोच रखी है, मुझे यकीन है मैं उन्हें अपने हाथ में ले लूँगी। बाबक ने पूछा, क्या चाल है? औरत बोली, कल मैं पूरी कौम को जमा करूँगी और कहूँगी कि जावेदान ने अपनी वफ़ात से पहले कहा था कि आज रात जब वो मरेगा तो उसकी रूह फ़ौरन बाबक के वजूद में दाखिल हो जाएगी और दोनों की रूहें मुत्तहिद हो जाएंगी। इसके बाद बाबक ही हमारी कौम का सरदार होगा। वो जालिमों को हलाक करके कौम को दोबारा बुलंद करेगा और पसमानदा लोगों को इज्जत देगा। ये सुनकर बाबक का दिल खुशी से झूम उठा और उसने कहा, हाँ यही करें। अगले दिन जावेदान की बीवी ने लश्कर के तमाम सिपाहियों को जमा किया और उन्हें जावेदान की मौत की इत्तला दी। सिपाह के अमायदीन ने हैरत से पूछा, अगर जावेदान मरने वाला था तो उसने हमें बुलाकर खुद वसीयत क्यों ना की? औरत ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, तुम लोग उस वक्त मुख्तलिफ देहात में बिखरे हुए थे। अगर मैं तुम्हें जमा करने की कोशिश करती तो डर था कि कहीं अरबों की तरफ से कोई फितना न उठ खड़ा हो। अब सुनो, जावेदान ने मरने से पहले जो वसीयत की वो मैं तुम्हें सुना रही हूँ, देखना तुम उसे मानते हो या नहीं। ये सुनकर लश्कर के सरदार बोले, जब हमने उसकी ज़िंदगी में कभी उसकी मुखालफत नहीं की तो अब मरने के बाद क्यों करेंगे? वसीयत सुनाओ। औरत ने कहा, कल जावेदान बिल्कुल तंदुरुस्त था, मगर अचानक उसने कहा कि मैंने दुनिया को छोड़ने का इरादा कर लिया है। आज रात ही मैं इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी रूह निकलकर इस नौजवान खादिम बाबक के जिस्म में दाखिल हो जाएगी और यही नौजवान हमारी कौम और सरजमीन का मालिक होगा। इसने ताकीद की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कौम को ये ख़बर देना और ये भी कहना कि जो शख्स मेरी इस वसीयत को ना मानेगा और मेरी ख्वाहिश पर अपनी मर्ज़ी को तरजीह देगा वो हमारे दीन से खारिज समझा जाएगा। ये सुनकर सब सरदारान लश्कर ने बैक ज़बान कहा, समेअना व अताना, हमने सुना और माना, और सर झुकाकर बोले, हम जावेदान की वसीयत के मुताबिक इस नौजवान बाबक की पैरवी कबूल करते हैं। अब औरत ने एक बैल मंगवाया, उसे ज़बाह करने का हुक्म दिया, फिर उसकी खाल फैलाने का कहा। खाल के दरमियान एक तश्त रखा गया जो शराब से भरा हुआ था। इसके बाद रोटियां लाई गईं और उनके टुकड़े उस तश्त के गिर्द रख दिए गए। फिर औरत ने ऐलान किया, हर आदमी एक एक करके आगे आए, खाल पर पांव रखे, रोटी का टुकड़ा उठाए, उसे शराब में भिगोकर खाए और कहे, ऐ बाबक की रूह, मैं तुझ पर वैसा ही ईमान लाता हूँ जैसा कि पहले जावेदान की रूह पर ईमान लाया था। फिर बाबक के सामने जाकर उसका हाथ चूमे और बैत करे। तमाम हाजिरीन ने यही किया। इसके बाद उन्हें खाना खिलाया गया और फिर शराबो अशरत की महफिल सजाई गई। अब सिर्फ निकाह की रस्म बाकी थी। जावेदान की बीवी ने बाबक को अपने फर्श पर बिठाया, अपना कीमती लिबास मंगवाया, खुद को दुल्हन की तरह आरास्ता किया और निकाह की रस्म खुद ही अदा करने लगी। उसकी शराबे वसल ने बाबक को पहले ही मस्तो बेखुद कर रखा था और उसके हुस्नो शबाब ने बाबक के दिल में आग लगा दी थी। आखिरकार निकाह यूं मुकम्मल हुआ कि औरत ने एक गुलदस्ता मंगवाया और उसे बाबक के हाथ में दे दिया। बस यही उनके नज़दीक निकाह की रस्म थी। माखज़ किताब कमरुस्ता लाइन नदीम। ये जाहिर होता है कि जावेदान और उसके पैरोकार दीने मज़दक यानी मजूसियत के मानने वाले थे। उस वक्त बाबक का उरूज अपनी पूरी बहार पर था।
देखो कैसे एक मामूली सा नौकर आसमाने अजमत पर जलवागर हो गया। उसकी शोहरत आसमानों तक पहुंची और वो खुद को बहुत बुलंद मर्तबा समझने लगा। इब्तदा में वो इस्माइली था, फिर मज़दकी हो गया और आखिरकार एक नया फ़िरक़ा कायम कर दिया गया जिसे लोग बाबकिया, खर्रमिया, समैया या हरमिया के नामों से याद करने लगे। इब्तदा में वो यही कहता रहा कि उसमें जावेदान की रूह नाजिल हुई है। फिर उसने ये दावा किया कि खुदा की रूह भी उसके अंदर हलूल कर गई है। उसने अपने पैरोकारों को तनासुख का अकीदा सिखाया और हिंदुओं की मानंद ये कहा कि रूहें इंसानों और जानवरों में मुंतकिल होती रहती हैं। बाबक ने मजहबी और अखलाकी क़ुयूद को उठाकर बेबाकिए ऐशो इशरत का बाजार गर्म कर दिया। उसने अपने मानने वालों को हराम काम, शराब नोशी और दीगर फवाहिश की इजाज़त दे दी, हत्ता कि माँ, बहन, बेटी और दीगर मुहर्रमात के साथ अबदी तौर पर अक़दे निकाह को जायज़ करार दिया गया। इसी वजह से उसके पैरोकारों को खुर्रमी कहा जाने लगा, क्योंकि खुर्रम का मतलब है शादमानी और ऐश। बाबक का दस्तूर ये था कि जब भी उसे मालूम होता कि किसी शख्स की बहन या बेटी निहायत हसीन है तो वो उसके पास बुलाव भेजता। अगर बुलाव का जवाब ना आया तो उसे कैदी बनाकर तलवार के सामने पेश कर दिया जाता और उस हसीना पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था। जाहिर है कि बाबक की अखलाकी तालीमात सरासर फहाशी और काबिल नफरत थीं, मगर जावेदान की कौम के अलावा दैलम, अहले हमदान और असफहान के लोग भी अपनी किस्मत उसके साथ जोड़ बैठे। जब बाबक के मानने वालों की तादाद तकरीबन 3 लाख तक पहुंच गई तो उसने सन 201 हिजरी में खिलाफत अब्बासिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उस वक्त बगदाद में खलीफा मामून अब्बासी हुकूमत कर रहा था। 3 साल तक खलीफा मामून को अंदरूनी मसाइल ने इस तरफ तवज्जो देने का मौका न दिया। फिर 204 हिजरी में उसने अपने गवर्नर ईसा बिन मोहम्मद को, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान का हाकिम था, हुक्म दिया कि बाबक की बगावत ख़त्म करे, मगर कुछ वजूहात की बिना पर ईसा बिन मोहम्मद ये मुहिम मुकम्मल न कर सका। 209 हिजरी में खलीफा मामून ने एक और सरदार अली बिन सिद्का अल-मारूफ ज़ुरैक को भेजा कि वो बाबक की फौज को तोड़ दे और उसे गिरफ्तार करके लाए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। बाबक ने मुकाबले में ज़ुरैक के साथी इब्ने जुनैद को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। ज़ुरैक भी इस मुहिम में नाकाम रहा, इसलिए मामून ने उसे हटाकर इब्राहिम बिन लैस को आर्मीनिया और आज़रबाईजान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। लेकिन ज़ुरैक ने बगावत कर दी। उसने मोसिल और आज़रबाईजान के दरमियान के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर मोसिल पर भी हमला कर दिया। इस लड़ाई में मोसिल का गवर्नर सईद बिन उन्स मारा गया और ज़ुरैक ने शहर पर कब्जा जमा लिया। यह खबर खलीफा मामून तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गया। सन 212 हिजरी में उसने मोहम्मद बिन हमीद तूसी को मोसिल का नया गवर्नर मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि ज़ुरैक और बाबक दोनों को ख़त्म करे। मोहम्मद बिन हमीद ने फ़ौरन मोसिल का रुख किया, ज़ुरैक को शिकस्त दी और शहर दोबारा वापस ले लिया। मोसिल की मुहिम ख़त्म करने के बाद उसने अपनी फ़ौज के साथ बाबक की तरफ पेशकदमी की। वो बड़ी चालाकी और मंसूबाबंदी से आगे बढ़ता हुआ बाबक के इलाकों तक पहुंच गया। बाबक कुछ देर तक पहाड़ के दामन में लड़ता रहा, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया। मोहम्मद बिन हमीद कामयाबी के जोश में उसका पीछा करता हुआ तकरीबन 3 कोस तक ऊपर चला गया। अचानक बाबक के सिपाही कमीनगाह से निकले और उस पर हमला कर दिया। खुद बाबक भी पलटकर मोहम्मद पर टूट पड़ा। मोहम्मद बिन हमीद की फौज घबरा गई और भाग निकली, मगर मोहम्मद ने साबित कदमी से लड़ाई जारी रखी। आखिरकार वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गया, जख्मी हुआ और शहीद हो गया। जब यह खबर खलीफा मामून तक पहुंची तो वो शदीद रंजीदा हुआ। बाबक की बगावत और उसकी फतूहात ने खलीफा को बहुत गुस्सा दिलाया, मगर किस्मत ने उसे मजीद कोई कदम उठाने का मौका न दिया और कुछ ही अरसे बाद खलीफा मामून दुनिया से रुखसत हो गया। बाबक ने शहर बज़ को अपना मजबूत ठिकाना बना रखा था। उसने अर्दबील और आज़रबाईजान के दरमियान मौजूद कई किलों को तबाह और वीरान कर दिया था। जब खलीफा मोतसिम अब्बासी ने 218 हिजरी में अपने भाई मामून के इंतकाल के बाद खिलाफत संभाली तो उसने अबू सईद मोहम्मद बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि बाबक के खिलाफ कार्रवाई करे। अबू सईद ने वो तमाम किले दोबारा तामीर किए जिन्हें बाबक ने बर्बाद किया था। उसने उन्हें फौज, हथियारों और अनाज से मजबूत बना दिया।
इसी दौरान बाबिक के सिपाहियों के एक दस्ते ने इन इलाकों पर रात के वक्त अचानक हमला किया, लेकिन अबू सईद ने फौरन उनका पीछा किया। उसने न सिर्फ लूटा हुआ माल वापस लिया, बल्कि बेशुमार बाबिकी सिपाहियों को कत्ल किया और कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर उसने मकतूलों के सर और कैदियों को एक रिपोर्ट के साथ खलीफा मोतसिम के पास भेज दिया। ये थी बाबिक के मानने वालों की पहली बड़ी शिकस्त, जो खिलाफत की फौज के हाथों हुई। इसके बाद दूसरी शिकस्त एक दिलचस्प और हैरानकुन अंदाज में हुई। बाबिक का पुराना साथी और मददगार मोहम्मद बिन हैस, जो आज़रबाईजान के एक किले में रहता था, पहले तो बाबिक की फौज को खुराक और असलहा पहुंचाता था, मगर बाद में उसके बाबिक से ताल्लुकात खराब हो गए। कुछ रिवायात के मुताबिक बाबिक ने उस पर बदएतमादी जाहिर की, जबकि कुछ मुहर्रिखीन कहते हैं कि मोहम्मद बिन हैस ने हालात देखकर अपनी वफादारी बदल ली। उसे अंदाजा हो गया था कि खिलाफत अब ताकतवर हो रही है और बाबिक का अंजाम करीब है, इसलिए उसने अपनी जान और मकाम बचाने के लिए खलीफा मोतसिम का साथ दे दिया। एक दिन बाबिक का सिपह सालार इस्मत वहां से गुजरा। मोहम्मद बिन हैस ने उसकी बड़ी इज्जत की, दावत दी और रात को उसे किले में ठहराया। लेकिन ऐन रात के वक्त उसने धोखे से इस्मत को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथियों को कत्ल कर दिया और इस्मत को खलीफा मोतसिम के दरबार में भेज दिया। खलीफा ने इस्मत से बाबिक के किलों और जंगी राजों के बारे में पूछा। इस्मत ने सब कुछ बता दिया, रास्ते, खुफिया ठिकाने और जंगी मंसूबे तक, लेकिन मोतसिम ने उसे रिहा न किया और सजा दी। फिर खलीफा ने मशहूर सिपह सालार अफशीन हैदर को बाबिक के मुकाबले के लिए भेजा और उसे जबाल के इलाके की गवर्नरी अता की। अफशीन ने जंग के मैदान में पहुंचकर पहले खुराक और सप्लाई का मजबूत इंतजाम किया। उसने रास्तों को महफूज बनाने के लिए हर थोड़ी दूर पर चौकियां कायम की और तजर्बाकार सिपाहियों को निगरानी पर लगा दिया। ये सिपाही अर्दबील से लेकर अफशीन के कैंप तक दिन रात गश्त करते और हर काफिले को हिफाजत से गुजरने देते। जब भी बाबिक का कोई जासूस पकड़ा जाता, अफशीन उससे न सख्ती करता न जुल्म, बल्कि उसके साथ नरमी से पेश आता, उसके अखलाक और हालात के बारे में जानता और फिर उस पर मजीद एहसान करके आज़ाद कर देता। खलीफा मोतसम ने जब देखा कि अफशीन अकेला बाबक का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो उसने अपने एक और नामवर सिपा सालार बगा कबीर को बड़ी फौज, मालो असबाब और रसद के साथ अफशीन की मदद के लिए रवाना किया। बाबक को जब खबर मिली कि बगा कबीर एक बड़ी फौज के साथ आ रहा है, तो उसने सोचा कि हमला करने से पहले ही उस पर शबखून यानी अचानक हमला मार दिया जाए। लेकिन बाबक के इस मंसूबे की खबर उसके अपने ही कुछ जासूसों के जरिए अफशीन तक पहुंच गई। अफशीन ने फौरन बगा कबीर को खत लिखा, तुम काफले के साथ कला नहर तक जाओ, फिर काफले को रवाना करके खुद वापस अर्दबील आ जाना। बगा कबीर ने अफशीन की हिदायत के मुताबिक यही किया। वो काफला आगे भेजकर खुद अर्दबील वापस चला गया। अब इधर बाबक को सिर्फ इतनी इत्तला मिली कि बगा का काफला कला नहर की तरफ रवाना हो गया है। उसे ये गुमान हुआ कि बगा खुद भी इसी काफले में मौजूद है, इसलिए वो अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ उस पर हमले के लिए निकल पड़ा। जब बाबक कला नहर के करीब पहुंचा तो बगा कबीर तो वहां था ही नहीं, लेकिन कला नहर का वाली यानी गवर्नर अपने सिपाहियों के साथ उसी काफले के हमराह मौजूद था। बाबक ने समझा कि यही बगा का लश्कर है। उसने हमला किया, काफले के तमाम सिपाहियों को मार डाला और तमाम मालो असबाब लूट लिए। इसी दौरान रास्ते में बाबक की मुलाकात अफशीन के सिपा सालार हैशम से हो गई। बाबक ने उस पर भी हमला किया। हैशम जख्मी होकर एक किले में जा छुपा। बाबक ने किले का मुहासरा कर लिया, लेकिन ऐन उसी वक्त अफशीन अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गया और अचानक बाबक के लश्कर पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि बाबक के सिपाहियों के होश उड़ गए। वो बदहवासी में इधर उधर भागने लगे। ज्यादातर सिपाही मारे गए, बाकी जान बचाकर हौकान की तरफ भाग निकले। बाबक भी किसी तरह बचकर वहां पहुंच गया, लेकिन वहां से पलटते ही उसने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने पहाड़ी रास्तों पर कब्जा करके अफशीन के लश्कर की रसद का रास्ता काट दिया। अब अफशीन की फौज को खाने पीने का सामान मिलना बंद हो गया और लश्कर के सिपाही भूख से निढाल होने लगे।
अफशीन ने करीबी इलाके मरागा के हाकिम को पैगाम भेजा कि फौरन खुराक और सामान रवाना करो, मगर बदकिस्मती से रास्ते में बाबक के सिपाहियों ने वो रसद लूट ली। ये खबर मिलते ही बगा कबीर ने फौरन अपना तमाम मालो असबाब किसी न किसी तरह बाबक के हमले से बचाया और बड़ी मेहनत से वो सब कुछ अफशीन के कैंप तक पहुंचा दिया। अफशीन ने वो सामान लश्करियों में तकसीम कर दिया, जिससे लश्कर वक्ती तौर पर संभल गया। अब अफशीन ने मुतमईन होकर अपने सिपा सालारों को बाबक पर हिसार डालने का हुक्म दिया। चुनाचे किला बस से 6 मील के फासले पर मोर्चे कायम किए गए। बगा ने करिया बज़ में दाखिल होकर जंग छेड़ दी। सख्त लड़ाई के बाद इसके लश्कर का बड़ा हिस्सा काम आ गया और वो मोहम्मद बिन हमीद सिपा सालार के मोर्चे में वापस चला आया। इसने मदद तलब की तो अफशीन ने अपने भाई फजल अबू जोश, अहमद बिन खलील और जनाह अल आहवर को बगा की कमक पर रवाना किया और हुक्म दिया कि फलां दिन फलां वक्त बाबक पर यकबारगी हमला करना। मैं भी इस सिमत से यलगार करूंगा। मगर इत्तेफाक से बरसात और सख्त सर्दी की वजह से बगा वगैरह यौम मुकर्रर पर ना पहुंच सके और अफशीन में अकेले ही हमला कर दिया। इब्तदाई लड़ाई में बाबक मुकाबला ना कर सका और पीछे हट गया। अफशीन ने बढ़कर उसके मोर्चे पर कब्जा कर लिया। अगले दिन बगा वगैरह बर्फ, बारिश और सर्दी से तंग आकर एक पहाड़ी पर चढ़ गए जो अफशीन के लश्करगाह के करीब थी। वहां भी बर्फबारी ने उनका दम निकाल दिया। 2 दिन इसी अजियत में गुजरे। इसी दौरान बाबक ने मौका पाकर अफशीन पर अचानक शबखून मारा, जिससे अफशीन को पीछे हटना पड़ा। दूसरी तरफ बगा की फौज में रसद कम होने से शोर व फरियाद मच गई। मजबूरन बगा किले बज़ की तरफ बढ़ा ताकि अफशीन का हाल मालूम करे, मगर राह में बाबक के सिपाहियों ने घेर लिया। बगा किसी तरह बचकर रात के अंधेरे में एक दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके दामने कोह में जा उतरा। इसने वहां पड़ाव डाला और मालो असबाब की हिफाजत के लिए पहरा मुकर्रर किया, लेकिन लश्कर थकन से निढाल था। सब सिपाही सो गए। बाबक ने मौका देखा और अचानक हमला कर दिया। तमाम मालो असबाब लूट लिए गए और बगा खाली हाथ खंदके अव्वल की तरफ भागा, जो पहाड़ के दामन में वाक़ थी। यूं बर्फ, बारिश और जंग के शोर में खिलाफत का लश्कर पसपा हुआ और बाबक एक बार फिर अपनी तदबीर और जुर्रत से दुश्मन पर भारी पड़ा। मगर ये कामयाबी वक्ती थी, क्योंकि अफशीन अब खामोश बैठने वाला न था। वो अपने दिल में इंतकाम की आग लिए ऐसा जाल बुन रहा था जिससे निकलना खुद बाबक खुर्रमी के लिए नामुमकिन होने वाला था। जब खलीफा को अपनी अफवाज के मुख्तलिफ महाजों पर बार बार नाकामियों और कशीदगियों की खबर मिली तो उसने जाफर खैयात की क़यादत में ताज़ा लश्कर रवाना किया। ये खबर अफशीन के दिल में नई हिम्मत जगा गई। उसकी ताकत में वाज़ह इजाफा हुआ। फसले रबी के अवाइल में वो आहिस्तगी से किलाए बज़ की तरफ बढ़ा। रात में सिपाहियों को पहरों पर मुकर्रर करता और दिन में गश्त के लिए अस्करी दस्ते भेजता। खुद भी अक्सर इन दौरों में शामिल होता। रफ्ता रफ्ता वो मकामे मुकाबिले किला पहुंचा, जहां 3 पहाड़ियां एक दूसरे से चिपटी पड़ी थीं। इन्हीं तीनों के दरमियान एक कुशादा मैदान था। अफशीन ने इसी मकाम पर ठहराव किया। एक मखसूस रास्ता छोड़कर बाकी तमाम रास्ते पत्थरों और रुकावटों से बंद करा दिए। इन्हीं पहाड़ियों के साए तले बाबक का लश्कर भी मौजूद था। अफशीन रोज़ाना नमाज फज्र के बाद नक्कारा बजवाता। वो सदा थी जो उसके सिपाहियों को तैयार करती और जब तक झड़प जारी रहती नक्कारा तानता, और जब जंग को रोका जाता नक्कारा बंद कर दिया जाता। अगर पेशकदमी का इरादा होता तो दर्राए कूह पर एक दस्ता तैनात करके कुदरती किले की हिफाजत मजबूत की जाती। बाबक ने भी हिकमत अमल अपनाई थी। जब अफशीन हमला आवर होता तो चंद चालाक अफवाज कमीनगाह से बाहर लाकर रुख मुड़वाती, जबकि बाकी सिपाह कमीन में डटे रहते। अफशीन ने कई मरतबा तजस्सुस किया, मगर उस कमीन का राज खुल न सका। वो उमूमन जाफर खैयात, अहमद बिन खलील और अबू सईद को हर एक को 3-3 दस्ता देकर मैदान कारजार भेजता और ख़ुद किसी बुलंद मकाम पर बैठकर मार्के का मंजर देखता। वहाँ से किलाए बज़ और उसके सराय बखूबी दिखाई देते थे। नमाज ज़ुहर के बाद वो मुराजअत करता और उसकी वापसी पर अफवाज तरतीबवार मैदान से पीछे हट जाती। ये तवील महाज आराई बाबक को बेचैन कर गई। एक रोज़ मामूल के मुताबिक लश्कर इस्लाम वापस हुआ और इत्तेफाकन जाफर खैयात पीछे रह गया। बाबक का लश्कर मैदान खुला समझकर किलाए बज़ से बाहर निकल आया तो जाफर ने फ़ौरन हमला किया और ज़ोर आवाज़ से अपने सिपाहियों को पुकारा।
झड़प फिर से भड़क उठी। जाफर की फौज में अबू दुल्फ के साथ एक गिरोह मुतव्वा यानी रजाकार भी शामिल थे। ये रजाकार इस जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़े कि देखने वालों को लगा ये लोग किले पर कमंद डाल देंगे। जैसा कि सूरत हाल संगीन होती गई, जाफर ने अफशीन से 500 तीर अंदाजों की गुजारिश की, मगर अफशीन ने ठहर कर कहा कि इमदादी लश्कर का इंतज़ार मत करो, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो संभल कर तदबीरी अंदाज में पीछे हटो। जंग का रुख खतरनाक बनता जा रहा है। इसी असना में वो मुतव्वा मुजाहिद किला बज़ तक पहुँच गए। मैदान जंग फरीक़ैन के शोरो गुल से गूंज उठा। कमीनगाह में छिपे बाबक के सिपाही जब जान गए कि दुश्मन किले के दरवाजे तक पहुंच चुका है तो छुपकर नहीं रहे और बाहर निकल आए। तब अफशीन को किला बज़ का राज और कमीनगाह का पूरा मुअम्मा आयान हो गया। लड़ाई तूल पकड़ चुकी थी, दोनों तरफ के जंगजू थक चुके थे और सूरज आहिस्तगी से किनारे मगरिब की तरफ झुक रहा था। जाफर आहिस्तगी से अपने मोर्चे की तरफ लौटने लगा। मगरिब होते होते मार्का आहिस्तगी रुक गया और हर हरीफ अपनी क़यामगाह की तरफ लौट गया। जाफर नमाज मगरिब के बाद अफशीन के पास आया। अफशीन ने इस पर नाराज़गी जाहिर की कि वो हुक्म अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ उजलत में कदम उठा रहा है। जाफर ने भी अपने गमो मलाल का इजहार किया कि इमदाद क्यों नहीं पहुंचाई जा रही। बहस व तमहीज़ के बाद दोनों ने अपने दलाइल पेश किए और सफाई हो गई। तलखी के बाद इत्तेफाक बहाल हुआ। रज़ाकार मुजाहिद जब हाजिर खिदमत हुए तो क़िल्लत रसद व मसारिफ की शिकायत लेकर आए। अफशीन ने सख्त मगर सीधी बात कही, जो शख्स कह तो तंगदस्ती और भूख की आजमाइश बर्दाश्त कर सके वो हमारे साथ रहे, वरना अपना रास्ता ले। लश्कर अमीरुल मोमिनीन में बफज़ले इलाही बहुत से जंगजू मौजूद हैं। रज़ाकार इल्तिजा करते कि हम एकदम किला बज़ फतह कर सकते हैं, मगर रस्मी तात्तुल हमें सवाब जहाद से महरूम रख रहा है। अगर हुक्म हमला हो तो हम दुश्मन को अपनी तलवारों की चमक दिखा देंगे। ये बातें जब जासूसों ने अफशीन तक पहुंचाईं तो उसने मुजाहिदीन को बुलवा कर तसल्ली दी और अलसबा जंग का हुक्म जारी किया। जब रज़ाकारों ने धावा देने का अज़्म जाहिर किया तो अफशीन ने खुद भी हमले का वादा किया और उन्हें खातिर सेर माल व असबाब, पानी, खुराक और हथियार फराहम किए। जख्मियों को ले जाने के लिए खच्चरों पर महमिलें ठहरा दीं। जाफर को भी हुक्म दिया गया कि वो उसी मोर्चे की तरफ बढ़े जहां कल जंग रुकी थी। दूसरे रोज़ अलसबा अफशीन व तीर अंदाजों, निफात और नामवर जंग आजमाओं को चुनकर एक मजबूत दस्ता मुरतब किया और रज़ाकारों को साथ लेकर मैदान जंग में जलवागर हुआ। बाबक के लश्कर ने किले से तेज़ तीरबारी शुरू कर दी। जाफर की फौज हीला व फहम से दिफा करती हुई फसीलों तक पहुंची और कमाल जुरअत व इस्तिक़लाल से दरवाज़ा बज़ तक पहुंचकर करीबन चढ़ाई शुरू कर दी। दोपहर गुजरी तो अफशीन ने हस्बे ज़रूरत खुराक व पानी भेजा और दीवारों को तोड़ने के लिए फावड़े, कुदालें और दीगर आलाते हर्ब रवाना किए। बाबक ने जब ये मंजर देखा तो किले का दरवाज़ा खोलकर खुद बाहर निकला और पूरे ज़ोर से रज़ाकारों पर हमला आवर हो गया। कुछ घड़ियों तक मैदान एक हलाकत खेज कशमकश रहा। कभी बाबक का लश्कर रज़ाकारों को फसील से पीछे धकेल देता था और कभी रज़ाकार शुजात से गुजरकर किले के अंदर घुसा देते थे। आखिरकार शाम ने अपना स्याह चादर फैलाई और रात ने आफताब को छुपा लिया। अफशीन ने अपने लश्कर को मुराजत का हुक्म दिया। दोनों हरीफ अपने मोर्चों को लौट गए। इस मार्के के बाद हर तरफ एक अजीब सी मायूसी छा गई। ना फतह की यकीन दहानी, ना मुकम्मल शिकस्त, और बहुत से रज़ाकार अपने शहरों को लौट गए, दिलों में जंग की तलखी और अपनी जुरात का सुकूत लिए। 2 हफ्ते के बाद अफशीन ने दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर ली। लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा जिसमें 1000 तीरंदाज शामिल थे, आधी रात को उस पहाड़ी की तरफ रवाना किया गया जो किला बिज़ के करीब थी और जिसके दामन में बाबक का नामी सिपा सालार आज़ीन सफ़ आरा बैठा हुआ था। उन्हें हुक्म दिया गया कि जब जाफर बिज़ की तरफ पेश कदमी करे तो फ़ौरन बाबक के लश्कर पर धावा बोल दिया जाए। दूसरे हिस्से को उस टीली के नीचे कमीनगाहों में छुपा दिया गया जहां की चोटी पर बाबक के सिपाही कमीन में बैठा करते थे। तीनों हिस्सों के अलावा तीसरे दस्ते को किले की हिफाजत के लिए लश्करगाह में बरकरार रखा गया और चौथे हिस्से को तैयार करके अलिस्सुब उसी मोर्चे की तरफ रवाना किया गया जहां गुज़िश्ता मार्कों में ठहराव रहा था। जाफर खियात जुनैद नामी अफसरों के साथ उस पहाड़ी की जानिब बढ़ा जिसके दामन में आज़ीन ने सफ़ाराई की थी। आज़ीन ने जाफर के बढ़ते ही तीर बरसाने शुरू किए तो जाफर ने भी जवाबन तुर्की ब तुर्की चलाया। दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी पर बैठे तीरंदाज जिन्होंने निस्फ शब से हमले की महादाराई सजा रखी थी, आज़ीन पर तीरों की बारिश कर दी।
आजीन दोनों जानिब से ताबो तब से आजिज हो गया और वादी की तरफ भाग निकला। तभी दूसरे कमीन गाहों ने अपने निशाने से उसका इस्तकबाल किया और उस पर नई छाला मारी। बाबक ने जब जंग का रुख बिगड़ता देखा तो अफशीन से इल्तिजा की कि मुझे फ़कत इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपने अहलो अयाल को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकूं, फिर क़िले बिस की चाबियां तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अफशीन अभी पासुख में खैर या शर कहने से कासिर था कि इसी असना में खुशखबरी पहुंची। असाकिर इस्लाम ने क़िले बिस पर कब्ज़ा कर लिया था और खलीफा मुस्लिमीन का झंडा उसके बुलंद मीनारों पर लहरा रहा था। अफशीन ने सिजदे शुक्र अदा किया और क़िले में दाखिल हुआ। बहुत सा मालो गनीमत और कुछ कैदी मुसलमानों के हाथ आए। बाबक ने अपने अहलो अयाल को कब्लज़ वक्त मुंतकिल कर दिया था और जहाँ तक मुमकिन था मालो असबाब साथ लेकर भाग निकला। अफशीन ने मलूक आर्मीनिया को बाबक के फ़रार की इत्तला भेजी और उसकी गिरफ्तारी की ताकीद की। रिपोर्ट में आया कि बाबक एक ऐसी वादी में दाखिल हुआ है जिसका एक किनारा आज़रबाईजान से मिलता है और दूसरा आर्मीनिया तक फैला हुआ है। अफशीन ने चंद अफराद उसकी गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर किए, मगर घने दरख्त और टीलों ने बाबक को उन निगाहों से छुपा रखा था। इसी दौरान खलीफा मोतसिम ने बाबक को अमान देने का हुक्म भेजा। अफशीन ने यह फरमान बाबक के एक साथी जो अमन का ख्वाहिशमंद था के ज़रिए पहुंचाया ताकि बाबक इत्मीनान से इस अमान नामे का मुताला कर सके, मगर बाबक ने परवाने की तरह अमान नामा देखकर खुश होने की बजाय गुस्से में आकर अफशीन के 2 सिपाहियों को कत्ल कर डाला और अपनी बीवी, भाई और माँ को लेकर अज़्म जुर्अत के साथ आर्मीनिया की तरफ निकल खड़ा हुआ। बख्त की तल्ख गर्दिश ये हुई कि फ़रार के दौरान उसकी नक्लो हरकत उन मुहाफ़िज़ीन की नज़र में आ गई जो उसकी गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर किए गए थे। एक मुहाफिज ने अपने सरदार अबू सफ़ा से इत्तला दी कि बाबक भागा जा रहा है। अबू सफ़ा ने फ़ौरन एक चश्मे के मकाम पर घेरा तंग कर दिया। बाबक खुद सवार होकर कहीं निकल गया, मगर उसकी माँ और भाई पकड़े गए और अफशीन के हुजूर भेज दिए गए। पहाड़ों पर एक गुप्त अंधेरी रात के साए थे। आर्मीनिया के बर्फानी जंगल में हवा साए साए करती गुजर रही थी। बाबक एक ऊंची चट्टान के साए में बैठा था। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, आंखों में थकन, मगर चेहरे पर गुरूर अब भी जिंदा था। उसने 20 साल तक खिलाफत अब्बासिया के लश्करों को शिकस्त पर शिकस्त दी थी, मगर आज वो तन्हा था। बाबक आसमान की तरफ देखकर, ऐ वक्त, तूने मेरा साथ नहीं दिया, मगर मैंने भी तेरे आगे सर नहीं झुकाया। साथियों में थकन और भूख आम हो चुकी थी। ज़ादे राह खत्म हो गया। एक वफादार साथी कुछ सिक्के लेकर नीचे वादी की तरफ खाने की तलाश में नीचे गया। बाबक ने जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बाबक ने कहा, एहतियात से जाना, अब हर पत्थर के पीछे दुश्मन छुपा बैठा है। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव में एक पुलिस अफसर सहल बिन साबात ने उस आदमी को देख लिया। चाल, लबास और घबराहट देखकर फौरन पहचान गया कि ये कोई आम आदमी नहीं। अफसर ने फौरन अपने सिपाहियों को इशारा किया और नर्म लहजे में उससे बात करने लगा। सहल, कहाँ से आए हो? ये सिक्का कहाँ से मिला? साथी घबराकर, मैं जंगल के परे अपने सरदार के लिए खाना लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर सहल की आंखों में चमक आ गई। वो जान गया कि शिकार खुद चलकर जाल में आया है। चंद लम्हों बाद वही सहल अपने सिपाहियों के साथ बाबक के ठिकाने पर पहुंच गया। बाबक ने दूर से घोड़ों की चाप सुनी, तलवार को हाथ में लिया। फिर जब सहल सामने आया तो उसने फौरन तलवार नीचे कर दी, क्योंकि सहल के चेहरे पर दुश्मनी नहीं, नरमी थी। सहल मुस्कुराते हुए, बाबक, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें पनाह देने आया हूं। बाबक चौंक गया। इतने बरसों में उसने दर्जनों जंगें देखी थीं, मगर ये नरमी, ये लहजा कुछ गैर मामूली था। बाबक, पनाह? खिलाफत का अफसर मुझ जैसे बागी को पनाह देगा? सहल, वक्त बदलता है बाबक, शायद खिलाफत भी अब तुम्हें माफ करने को तैयार हो। मेरे किले में चलो, वहां तुम महफूज रहोगे। बाबक ने अपने साथियों की तरफ देखा। भूख और थकन सबके चेहरों पर लिखी थी। दिल में लम्हे भर को ख्याल आया कि शायद वाकई अब जंग का वक्त खत्म हो चुका।
वो मान गया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। रात गहरी हो चुकी थी। बाबक और उसके चंद साथी सहल के साथ किले में दाखिल हुए। किले की फिजा पुरसुकून थी, मगर बाबक के दिल में एक अनजाना सा बोझ उतर रहा था। बाबक ने आहिस्ता से अपने साथी से कहा, कभी कभी दुश्मन तलवार से नहीं, वादे से मार देता है। अगली सुबह सहल ने कहा कि बाहर चलते हैं, शिकार खेलने का इरादा है, थोड़ी हवा खा लो, दिल बहल जाएगा। बाबक तैयार हुआ। वो हंसा भी, जैसे बरसों बाद जिंदगी की हल्की सी खुशबू महसूस की हो, मगर वो खुशबू धोखा थी। जब वो मैदान में पहुंचे तो चारों तरफ से शोर बुलंद हुआ। छुपे हुए सिपाही निकल आए, तलवारें चमकीं, नेज़े लपके। एक लम्हे में हर तरफ लोहे की झनकार गूंजने लगी। बाबक ने गुस्से से कहा, सहल ये क्या है, तुमने वादा किया था। सहल ने सख्त लहजे में कहा, वादे भी जरूरत के मुताबिक बदल जाते हैं, मैंने तुम्हें नहीं अपनी किस्मत को बेचा है। बाबक ने खंजर निकाला, लड़ने की कोशिश की, मगर तादाद ज्यादा थी। सिपाही उस पर टूट पड़े, जंजीरें उसके हाथों में डाल दी गईं। बाबक ने सांस फूलते हुए कहा, तुम मुझे कैद कर सकते हो, मगर मेरा नाम नहीं मिटा सकते। मेरी कहानी तुम्हारे महलों की दीवारों से भी ऊंची गूंजेगी। सिपाही खामोश रहे। सहल ने पीछे हटते हुए कहा, बाबक, तुमने 20 साल खिलाफत को सताया, अब तुम्हें खिलाफत के दरबार में जवाब देना होगा। यूं वो शख्स जो 20 साल तक तख्ते बगदाद के लिए खौफ की अलामत बना रहा, धोखे के एक लम्हे में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक बाकी थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं हारा जरूर हूं मगर झुका नहीं। अफशीन ने सहल को इनाम दिया, 1 लाख दिरहम और खिलत फाखिरा। बाबक का भाई अब्दुल्ला, जो लंबी मुद्दत से कैद में था, को भी अफशीन के हवाले कर दिया गया। दोनों भाई एक ही कमरे में रख दिए गए। अफशीन जब बाबक को लेकर सामरा रवाना हुआ तो रास्ते भर अजब मंजर था। हर शहर, हर कले में उसका इस्तकबाल होता। खलीफा मोतसिम ने खुद हुक्म दिया था कि हर मंजिल पर अफशीन को खिलत और इनाम दिया जाए। काफले में आगे झंडे लहरा रहे थे, दरमियान में अफशीन एक अरबी घोड़े पर, और पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ बाबक, चेहरे पर जख्म मगर आंखों में गुरूर। रास्ते में एक सिपाही ने दूसरे से कहा, सिपाही 1, ये वही बाबक है जिसने 20 साल तक खिलाफत को चैन से बैठने ना दिया। सिपाही 2, हाँ, मगर देखो अब जंजीरों में है, वक्त सबको झुका देता है। बाबक ने सुन लिया, मुस्कुरा कर बोला, वक्त सबको झुकाता है मगर कुछ को मिटाने के बाद भी याद रखता है। अफशीन ने उसकी तरफ देखा, एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिलीं और कहा, बाबक, तू अगर मेरे साथ होता तो शायद तारीख बदल जाती। बाबक, तारीख में जगह 2 तरह के लोग बना पाते हैं, एक वो जो तख्त पर बैठे होते हैं और एक वो जिनके खिलाफ तख्त बैठा होता है। अफशीन खामोश हो गया। काफला आगे बढ़ता गया और हर मंजिल पर अफशीन को सोने का खिलत, अरबी घोड़ा और खलीफा का कासिद मिलता, मगर बाबक के हिस्से में सिर्फ खामोशी थी और वो मुस्कुराहट जो शिकस्त के बावजूद टूटी नहीं थी। आखिरकार सामरा का दिन आ पहुंचा। खलीफा मोतसिम तख्त पर बराजमान था। दरबार में उमरा, सरदार, काजी और सिपाही सब मौजूद थे। अफशीन दाखिल हुआ, सर झुकाए मगर चेहरे पर फख्र। बाबिक को हाथी पर बिठाकर लाया गया ताकि सब उसे देख सकें। खलीफा ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, खलीफा, यही है बाबिक, वही शख्स जिसने खिलाफत के खिलाफ तलवार उठाई। अफशीन, जी या अमीरुल मोमिनीन, ये वही मर्द है जिसने 20 साल तक सल्तनत को हिलाकर रख दिया। खलीफा ने बाबिक की तरफ देखा, खलीफा, क्यों किया तूने ये सब, तुझे क्या मिला इन बगावतों से? बाबिक पुरसुकून लहजे में, मैंने खिलाफत के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई। मैंने चाहा कि लोगों को इंसाफ मिले, मगर तुम्हारे महलों में सिर्फ ताकत बोलती है, हक नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अफशीन आगे बढ़ा, कहा, अफशीन, ये अपनी जुबान से अपने जुर्म का इकरार कर रहा है, अब फैसला वाज़ेह है। खलीफा ने हुक्म दिया कि बाबिक को सजा दी जाए। बाबिक ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी, अब मरना भी मेरी मर्जी से चाहूंगा, डर के नहीं, वकार से।
सिपाही ने उसका पहला हाथ काटा। खून बहा तो बाबिक ने वो खून अपने चेहरे पर लगा लिया। किसी ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हो? बाबिक ने कहा, ताकि मेरा चेहरा पीला ना पड़ जाए और लोग ये ना समझें कि बाबिक मौत से डर गया। फिर एक एक करके उसके आज़ा काटे गए, मगर बाबिक के चेहरे पर सुकून था। खलीफा ने हैरत से कहा, अजीब शख्स था ये, मरकर भी सबको खामोश कर गया। अफशीन की आखिरी मुहिम वो थी जिसने 2 दहाइयों से जारी उस आग को बुझा दिया। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि इरादों, सब्र और कुर्बानी की जंग थी। अफशीन जब बाबक के कले का हिसार बांधता तो रोजाना के अखराजात सुनकर खुद सिपाही हैरान रह जाते। किसी ने एक रोज पूछा, ए सालारे लश्कर, ये कैसी जंग है जिसका खर्च ही मैदान से बड़ा है? अफशीन ने मुस्कुराकर कहा, ये वो आग है जो 20 बरस से जल रही है। इसे बुझाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, खून, वक्त और खजाना सब जलाना पड़ता है। इस मुहिम में अफशीन रोजे जंग में 10,000 दिरहम और दने आराम में 5,000 खर्च करता, लेकिन उसे दौलत की परवाह न थी, क्योंकि हर दिरहम के बदले एक जख्म कम हो रहा था और हर जख्म के बदले एक रूह आज़ादी पा रही थी। बाबक का फितना 20 साल तक कायम रहा। इन बरसों में जमीन ने लाशों का बोझ उठाया, आसमान ने खून की सुर्खी देखी और तारीख ने गवाही दी कि 2 लाख से जायद मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। हर शहादत एक फरियाद थी, हर फरियाद एक वादा कि ये जुल्म आखिर मिट कर रहेगा। जब जंग खत्म हुई तो 7,000 से जायद औरतें और बच्चे बाबक के जुल्म से आज़ाद कराए गए। उन्हें बगदाद लाया गया, एक वसी अहाते में रखा गया, जहां एक एक औरत के पास कोई न कोई दर्दनाक कहानी थी। एक सिपाही ने रोते हुए कहा, हमने ये जंग जमीन के लिए नहीं, इन मासूम चेहरों के लिए लड़ी थी। एक और ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदा, अगर ये तेरा इंसाफ है तो हमें सब्र भी दे कि हमने बहुत कुछ खोया है मगर बातिल को मिटा दिया है। खलीफा के हुक्म पर हर कैदी को उसके वारिस के हवाले किया गया और बगदाद की गलियों में पहली बार सुकून उतरा। लेकिन अफशीन जानता था, यह सुकून वक्ती है, क्योंकि जुल्म का निशान चाहे मिट भी जाए, उसकी यादें सदियों तक जिंदा रहती हैं। साल गुजरते गए, मगर बाबक के मानने वाले कुछ इलाकों में अब भी मौजूद रहे। उनके दिलों में बगावत की वो चिंगारी अब भी बुझी न थी। अल्लामा इब्ने जौजी के ज़माने तक ये बाबकिया नामी जमात कायम रही। उनके बारे में मशहूर था कि साल में एक रात वो जमा होते, चराग गुल कर देते और बदकिरदारी को शिकार का नाम देते। किसी आलिम ने इस मंजर को देखकर अफसोस से कहा, यही वो अंधेरा है जो इल्म के बुझने से फैलता है। जब इंसान किताब से दूर और ख्वाहिश के करीब हो जाए तो चराग बुझ जाते हैं और दिल अंधेरे में खो जाते हैं। यूं बाबक की मौत के साथ एक फितना तो खत्म हुआ, मगर उसकी कहानी, उसके गुनाह और उसके अंजाम की गूंज सदियों तक तारीख के औराक में गूंजती रही। यूं बाबक खुर्रमी का बाब बंद हुआ। वो शख्स जो 2 दहाइयों तक सल्तनत अब्बासिया के लिए ख्वाब नातमाम बना रहा, आखिर अपने ही गुरूर, अपनी ही सोच के बोझ तले दब गया। वक्त ने उसके फितने को मिटा दिया, मगर उसके अंजाम ने यह सच लिख दिया कि जो तलवार इंसाफ के खिलाफ उठे वो आखिरकार अपने ही वार से कट जाती है। सामरा के मैदान से उठती हुई गर्द में एक अहद खत्म हुआ और तारीख ने नया सफ़ा खोला। ये थी बाबक खर्रमी की कहानी। एक ऐसा बाप जिसने बगावत को ईमान समझा और अंजाम में खुद अपनी सच्चाई का कैदी बन गया। मगर तारीख यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक और दास्तान है, एक और किरदार जिसने वक्त के सीने पर अपनी मोहर छोड़ दी। देखते रहिए पास बाने हरम, जहां हर कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक पैगाम है।